नमस्कार दोस्तों, एसपी टॉक चैनल में आपका आज पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के नए विषय पर आपके सामने आया हूं। आशा करता हूं कि पूर्व की भांति जितने भी वीडियो आपने मेरे देखे हैं ये भी आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो का विषय है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कर्मचारी एंगेज किए गए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके जो निगम वेज रेट थे वो HKRNL ने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 6 सितंबर 2024 के पत्र के द्वारा रिवाइज कर दिए गए, एनहांस कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, किस किस की बढ़ोतरी हुई है, प्रत्येक कर्मचारी के लिए जो बढ़ोतरी हुई है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप पूर्व की भांति इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और लाभ उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के द्वारा जारी ये लेटर, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा को भेजा गया। ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा को भेजा गया। द डिविजनल कमिश्नर को भेजा गया। कहाँ? अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर डिवीजन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल चेयरपर्सन और CEOs of all statutory bodies of Haryana state, registrar of all universities in the state of Haryana, all the deputy commissioner in the state of Haryana। क्यों? क्योंकि इनके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कर्मचारी एम्प्लॉयड हैं और वो जो 2022 की हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी बनाई गई थी उसके अंतर्गत हैं। उसी के अंतर्गत पहले सरकार ने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के जो रेट फिक्स किए थे, बेस रेट फिक्स किए थे, उनमें ये बढ़ोतरी की है। और इस लेटर का मेमो नंबर है HKRNL फाइनेंस 294 डेटेड 6/9/2024 और विषय क्या है? रिवीजन ऑफ HKRNL वेज रेट्स, निगम वेज रेट्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024, अर्थात 1/7/2024 से रेट्स की बढ़ोतरी की है हरियाणा सरकार के अंतर्गत। जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम के, हरियाणा कौशल, ये गलत हो गया, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो कर्मचारी लगे हैं उनके रेट है। अब दोस्तों, ये 3 कैटेगरी के एम्प्लॉइज थे। कौन कौन से? एक तो थे डिस्ट्रिक्ट जो कैटेगरी 1 में आते हैं, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 में आते हैं, दिखाऊंगा मैं आगे कौन कौन से हैं, और तीसरे डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3 में, अर्थात हरियाणा के सभी जिलों को 3 भागों में, 3 कैटेगरी में विभक्त किया गया था। और जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके हैं लेवल, एक लेवल 1 के कर्मचारी हैं, दूसरे लेवल 2 के हैं और तीसरे लेवल 3 के कर्मचारी। हालांकि लेवल 4 के भी रेट निगम ने जारी किए थे, लेकिन लेवल 4 के अब कर्मचारी कोई भी निगम के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें दोस्तों आगे 3 प्रकार के रेट थे ये। एक तो वो जो कर्मचारी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रखते और जो 5 साल तक की नौकरी तक वो ये रेट लेंगे। अब पहले कम रेट थे, अब ये रेट आ गए। और जो कर्मचारी 5 साल की नौकरी पूरी कर जाएंगे और 10 साल तक फिर वो कितना लेंगे? वो इतना रेट लेंगे। और तीसरा, जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी कर जाएंगे उसके बाद से ये रेट लेंगे। ये थे कैटेगरी 1 के। इसी तरह कैटेगरी 2 के हैं, ये 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले, और ये जो 5 साल एक्सपीरियंस पूरा कर जाएंगे
और 10 साल तक नौकरी करते रहेंगे तब तक रेट ये रहेंगे कैटेगरी 2 के, और इसी तरह कैटेगरी 3 के ये रेट इस तरह से दिखाए गए हैं सरकार ने। क्या लेवल 1 के कैटेगरी 1 में 19,900 रुपये होगा। अब पहले कम था, अब 1 जुलाई से लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं वो 19,900 लेंगे, कैटेगरी 2 के कर्मचारी 17,550 लेंगे और कैटेगरी 3 के कर्मचारी 16,250 रुपये लेंगे। इसी तरह दोस्तों लेवल 2 के कर्मचारी 23,400 लेंगे कैटेगरी 1 के जिलों में, कैटेगरी 2 के जिलों में लेंगे 21,000 और कैटेगरी 3 के जिलों में लेंगे लेवल 2 के कर्मचारी 19,800। इसी तरह लेवल 3 के कर्मचारी जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 में हैं वो 24,100 लेंगे, जो कैटेगरी 2 के जिलों में हैं वो 21,700 लेंगे और जो कैटेगरी 3 के जिलों में कर्मचारी हैं वो 20,450 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेंगे। अब ये तो एक मैंने बता दिया आपको कि 1/7/24 से ये जिलावार ये रेट बढ़ोतरी हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैटेगरी 1 में कौन से जिले हैं, कैटेगरी 2 में कौन से जिले हैं और कैटेगरी 3 में कौन से जिले हैं। चलो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों 19 जनवरी 2022 को एक ये नोटिफिकेशन किया था किसने, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा ने, हरियाणा सरकार के, जिसमें कहा था राशनलाइजेशन ऑफ निगम रेट डीसी रेट इन द स्टेट। ये उन पर लागू हुआ था जो आउटसोर्सिंग एंगेजमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग पर्सन अंडर कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी थी 2022 की उसमें लागू हुए थे। और इसमें ये देखिए वेज बेस रेट बनाया था 4 लेवल का और 3 कैटेगरी का। डिस्ट्रिक्ट बताए थे, कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट 1, कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2, कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3 में ये कि पहले लेवल के ये रेट होंगे कर्मचारियों के, दूसरे लेवल के ये रेट होंगे और तीसरे लेवल के ये रेट होंगे, क्योंकि चौथे लेवल के कर्मचारियों के अलग रेट फिक्स कर दिए थे, लेकिन इस लेवल के कर्मचारी सेवा में नहीं हैं। तो इनके रेट क्या थे, लेवल 1 के थे 17,520, लेवल 2 के थे 20,590 और लेवल 3 के थे 21,200। इसी तरह कैटेगरी 2 के लेवल 1 के रेट थे 15,450 रुपये और ये लेवल 2 के थे 18,510 रुपये आप ले रहे हो इस समय, और ये लेवल 3 वाले कर्मचारी 19,120 रुपये के रेट ले रहे थे। इसी तरह कैटेगरी 3 के डिस्ट्रिक्ट में लेवल 1 के 14,300 रुपये, लेवल 2 के 17,390 रुपये और लेवल 3 के 18,000 रुपये कर्मचारी ले रहे थे, अब ले रहे हैं अब भी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं तीनों कैटेगरी के, ये देखिए पहली कैटेगरी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत। दिल्ली एंड चंडीगढ़ इन द ऑफिसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विच आर सिचुएटेड इन दिल्ली और चंडीगढ़। ये सारे जो ऑफिसेज है ये इन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। कौन सी कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में दोस्तों पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, भिवानी एंड जींद। ये कैटेगरी 2 के डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 है, ये कैटेगरी 3 के हैं महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नू एंड चरखी दादरी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे कैटेगरीज के। इनके रेट ये जो थे, ये जो अभी ऊपर मैंने बताए ये इसी तरह दिखाए थे कि जिनका 5 साल तक का एक्सपीरियंस है वो ये रेट लेंगे और 5 से 10 वाले ये लेंगे और 10 के बाद वाले ये रेट लेंगे कैटेगरी 1 में। इसी तरह कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट 2 वाले भी इसी तरह तीनों रेट ये लेंगे। ये रेट फिक्स करके आए थे सरकार के द्वारा तीनों कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन जो हम अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एक्सपीरियंस अंडर 5 ईयर का कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो कर्मचारी लगे थे
वो अंडर एक्सपीरियंस 5 साल ही मानने गए। निगम ने 5 साल से कम वाले मानने, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की अपनी कि जब जिस तारीख से निगम के पोर्टल पर पोर्ट हुए कर्मचारी, उस दिन से सरकार ने कहा है कि ये हम उस दिन से मानेंगे। और वो आगे लेटर जारी किया, बाकायदा सरकार ने पूछा था ऑफिस में, ये जारी किया लेटर हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, अर्थात चीफ सेक्रेटरी की ब्रांच है, और तारीख है 15 दिसंबर 2023 में। ये आपको अभी भूमिका दिखा रहा हूं सारी कि किस तरह रेट ये चले और आज क्या रेट है। सरकार सभी कर्मचारियों को बिलो 5 ईयर मान रही है, क्योंकि जिस दिन सरकार के कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा पोर्ट हुआ, उस दिन से सरकार मान रही है। और वो डेट दी है सरकार ने, चाहे हालांकि बाद में पोर्ट हुआ, लेकिन सरकार ने कहा कि हम 1/1/2022 से मान देंगे इन कर्मचारियों को, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी, या उसके बाद 1/1/2022 के बाद जैसे जैसे इनके ऑफर लेटर दिए जाएंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, उस दिन से मानेंगे। तो पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग सरकार ने 1 जनवरी 2022 मानी, और वो मानी किससे? इस लेटर के माध्यम से। 15 दिसंबर 2023 को एक लेटर जारी किया चीफ सेक्रेटरी ने, किसको? ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल HOD हरियाणा, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव CO हरियाणा बोर्ड कॉर्पोरेशन, ऑल द डिविजनल कमिश्नर इन हरियाणा, रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, ऑल द डिप्टी कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इन हरियाणा, और ऑल द रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका विषय था क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉर गिविंग द बेनिफिट ऑफ पार्ट सर्विस टुवर्ड फिक्सेशन ऑफ सैलरी अंडर निगम वेज रेट वाइड इंस्ट्रक्शन डेटेड 19/1/2022। ये कौन सी है जो मैंने आपको लेटर दिखाया? कौन सा? ये अभी जो मैंने दिखाया आपको लेटर, ये 19 जनवरी 2022 का, कि इसमें जो रेट फिक्स किए गए थे, इसकी डेट ऑफ फिक्सेशन क्या मानी जाए? क्यों? जो कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के पोर्ट पर पोर्ट किए गए थे 2022 में, उससे पहले वो एजेंसियों के कर्मचारी थे। हालांकि कर्मचारी कोई 5 साल से नौकरी कर रहा था, कोई 4 साल से कर रहा था, लेकिन इस लेटर के माध्यम से सरकार ने कहा, क्लैरिफाई किया क्या? I am directed to invite your attention to the notification issued wide नंबर इतना डेटेड होने के बाद जो मैंने आपको दिखाया, और जिसके क्लास 4 में जो है ना सुपरसीड किया था, स्टेट गवर्नमेंट हैड सुपरसीडेड ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ DC रेट फिक्स्ड revised from time to time by the Deputy Commissioner in State of Haryana and prescribed निगम wage rate for supply of manpower। के इसके क्लास 4 में सरकार ने ये जो पिछले DC रेट थे वो सब सुपरसीड कर दिए थे कि अब कोई DC रेट मान्य नहीं होगा, कोई अन्य रेट मान्य नहीं होगा, केवल और केवल निगम के रेट मान्य होंगे, जो ये 19/22 के लेटर में दिखाए गए हैं। और आगे कहा, now many departments are seeking clarification as to whether part service can be calculated for the purpose of enhancement of salary of the person engaged through HKRNL। कि अब कुछ विभागों ने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि जो ये निगम रेट है, इनकी एनहांसमेंट सैलरी की जो कर्मचारी लगे हैं थ्रू HKRNL, उनके कैसे मानिए। तो इस पर सरकार ने क्लैरिफाई किया क्या? The state government has considered the matter and it is clarified that part service rendered before निगम वेज रेट prescribed wide instruction of even number dated 19/2022 will not be calculated for the purpose of enhancement of salary in case of person engaged through हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगाए गए हैं, उनके रेट जो माने गए 19/1/22 के द्वारा जो रेट हैं वो ही माने जाएंगे, और जो पिछली सर्विस है
19/1/2022 के लेटर के जो फिक्स किए 1/1/2022 से, इससे पहले की सर्विस जो है वो मान्य नहीं होगी। कहाँ? सैलरी बढ़ाने के लिए, अर्थात एक्सपीरियंस मानने के लिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस या 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस या 10 से ज्यादा का एक्सपीरियंस मानने पर रेट क्या होंगे वो शामिल नहीं की जाएगी। अर्थात सबके रेट 1/1/2022 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान करके दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के डिस्ट्रिक्ट में कर्मचारी लगे हैं उनके ज्वाइनिंग 1/1/2022 से ही मान शुरू होगी। जो ये लेटर मैंने आपको दिखाया इस 15/12/2023 के तहत 19/1/2022 का दिखाया जिसमें 1/1/22 से रेट किए हैं, वहां से ये डेट आई है। तो इसलिए अब 2024 है, अर्थात 2 ही साल हुए हैं कर्मचारियों को लगे हुए, इसलिए ये पहला रेट जो 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें सारे कवर होंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट 1 कैटेगरी के कर्मचारी हैं या डिस्ट्रिक्ट 2 कैटेगरी के कर्मचारी हैं या कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट 3 के कर्मचारी हैं, सब पर यही रेट लागू होंगे और 1/1/22 से उनकी सर्विस मान्य होगी। इसलिए दोस्तों ये मैं टेबल बनाई है कंपैरिजन कि आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये तीनों लेवल के मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये पहला लेवल, लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इसलिए खाली है क्योंकि लेवल 4 के कर्मचारी रोजगार निगम के तहत नहीं हैं। तो लेवल 1 में हम डिस्कस करते हैं। लेवल 1 के कर्मचारी क्या ले रहे थे? 17,520 रुपए दिए जा रहे थे उनको जब लगे थे 1/1/2022 को, और अब 1 जुलाई 2024 से जो मैंने लेटर दिखाया बढ़ोतरी का, उसमें दिए जाएंगे 19,900 रुपए। तो डिफरेंस कितना हो गया? बढ़ोतरी कितनी हुई दोस्तों? 2380 रुपए की बढ़ोतरी हो गई एक कर्मचारी की। कौन से की? लेवल 1 के कर्मचारी की जो डिस्ट्रिक्ट 1 में लगा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट 1 में लगा हुआ, मैंने जो अभी आपको ऊपर दिखाए हैं डिस्ट्रिक्ट की कैटेगराइजेशन। और दोस्तों इसके बाद लेवल 2 का देखिए। लेवल 2 के कर्मचारी जो 20,590 रुपए प्रति मास ले रहे थे उनके बेस रेट रिवाइज कर दिए सरकार ने अब 1 जुलाई 2024 से 23,400 रुपए पर मंथ, और उनकी बढ़ोतरी होगी दोस्तों 2,810 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी 1 जुलाई से। और दोस्तों लेवल 3 के जो कर्मचारी हैं वो ले रहे थे डिस्ट्रिक्ट 1 में 21,200, अब 1 जुलाई 2024 से उनके हो गए 24,100 और 2,900 रुपए की उनकी बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। ये आगे 5 साल से 10 साल वालों के लिए है और ये 10 साल से बाद वालों के लिए है। ये दोस्तों अभी आप पर किसी पर भी लागू नहीं होता। आपके जो 5 साल होंगे वो 2027 में होंगे जाके, फिर आप पर ये रेट होंगे। हो सकता है उस समय कोई और रेट रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इस वीडियो में इनको डिस्कस नहीं कर रहे, केवल आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूं कि ये रेट भी रिवाइज किए हैं सरकार ने। इनको डिस्कस करना लगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों जो कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट 2 में लगे हुए हैं वो कौन से हैं? पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, जमुनानगर, भिवानी एंड जींद, ये कैटेगरी 2 के हैं। और जो कैटेगरी 1 के हमने डिस्कस किए वो ये थे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़, इन द ऑफिसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विच आर सिचुएटेड इन दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो ये 1 के थे, ये 2 के हैं। अब इसमें क्या हुआ? जो 5 साल से कम वाला रेट है ये लागू हुआ 1/1/2022 से मान्य है। और इसमें देखिए दोस्तों ये एग्जिस्टिंग रेट है और ये इसके बाद का जो मैं दिखा रहा हूं आपको ये रिवाइज रेट है। इसमें क्या बढ़ोतरी हुई ये डिस्कस करते हैं। लेवल 1 के कर्मचारी जो डिस्ट्रिक्ट बी में है 15,450 रुपए ले रहे थे, अब 17,550 रुपए लेंगे। टोटल बढ़ोतरी हुई 2,100 रुपए पर मंथ की। लेवल 2 के कर्मचारी जो हैं 18,510 रुपए ले रहे थे, अब लेंगे 1 जुलाई 2024 से 21,000 रुपए हो गए उनके, और बढ़ोतरी हुई 2,490 रुपए की। आगे दोस्तों लेवल 3 के जो कर्मचारी 19,120 रुपए उनका रेट था
और अब बढ़ोतरी होने के बाद 21,700 रुपये हो गए और टोटल बढ़ोतरी बनेगी उनकी 2,580 रुपये की। इसी तरह दोस्तों अब कैटेगरी 3 के जो हैं कर्मचारी वो देखिए कैटेगरी 3 में कौन कौन से आते हैं। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह एंड चरखी दादरी, इन डिस्ट्रिक्टों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके बेस रेट क्या हो गए, ये एग्जिस्टिंग है और ये तो एग्जिस्टिंग हो गया और ये हो गया बेस रेट और ये हो गया डिफरेंस। अब दोस्तों लेवल 1 में क्या हुआ, 14,330 रुपये ले रहा था लेवल 1 का कर्मचारी ये तीसरी कैटेगरी में, और अब हो गए 16,250 रुपये, 1,920 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। लेवल 2 के कर्मचारी जो डिस्ट्रिक्ट 3 की कैटेगरी में थे वो 17,390 रुपये ले रहे थे, उनकी बढ़ोतरी होकर रेट बन गया 19,800 रुपये और टोटल बढ़ोतरी होगी 2,410 रुपये प्रति मास की। लेवल 3 का जो कर्मचारी था 18,000 रुपये उसको मिल रहे थे, अब मिलेंगे 20,450 रुपये, उसकी 2,450 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी हो गई। ये दोस्तों सभी की बढ़ोतरी उनको जिलेवार मैंने सबको दिखाई, कर्मचारी की और लेवल की दिखाई। तो ये दोस्तों जो बेस रेट 1 जुलाई 2024 से जो बढ़ाया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए, इस लेटर के माध्यम से 6/9/2024 के माध्यम से कहा है कि 1 जुलाई 2024 से इनको ये बढ़े हुए रेट मिलेंगे। अर्थात अब महीना चल रहा है सितंबर का, तो जो सितंबर की सैलरी आएगी आपकी दोस्तों वो आएगी बढ़े हुए रेट पर, और उसके पश्चात आपको जुलाई और अगस्त का एरियर भी मिलेगा 2-2 महीने का। ऊपर से दिवाली आ रही है, आपको ये बोनस के रूप में एरियर भी मिलेगा, तो बड़ी खुशी की बात है इन कर्मचारियों के लिए कि सरकार के द्वारा HKRNL के वेज रेट अब त्योहारों के सीजन से पहले रिवाइज कर दिए ताकि कर्मचारियों को बढ़ोतरी का फायदा मिल सके। तो ये देखा दोस्तों आपने HKRNL हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के द्वारा जो कर्मचारियों के वेज के बेस रेट थे वो 1 जुलाई 2024 से पुनर्निर्धारित कर दिए गए, रिवाइज कर दिए गए, बढ़ोतरी कर दी गई। इसका जो बढ़ोतरी हुई है प्रत्येक कर्मचारी की वो आपने डिटेल में देखी, और इसके साथ साथ क्योंकि ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं इसलिए आपको इस महीने तो वेतन के साथ आपको ये बढ़ोतरी मिल जाएगी, और उसके पश्चात 2-2 महीने का जुलाई और अगस्त मास का आपको ये रेट भी मिलेगा। ऊपर से त्योहार आ रहे हैं, आपको और अधिक पैसा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पूर्व की अन्य वीडियो की भांति ये भी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत मेरे चैनल को बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए आप भारी मात्रा में लाइक और शेयर अवश्य किया करो दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं सर्विस रूल के प्रत्येक मसले पर, प्रत्येक समस्या पर एक्सपर्ट एडवाइस भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से देता हूँ। यह मेरी ऑनलाइन कंसल्टेंसी पेड होती है, और इसके लिए आपको मैं जो नीचे ये वीडियो के बॉटम पर आपको जो अपना चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिखा रहा हूँ, आप मेरे ऑफिशियल चैनल के मोबाइल नंबर पर टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। पेड होगी है, उसके लिए आप एक्सपर्ट एडवाइस मेरे से ले सकते हैं। कोई भी मसला हो आपका सर्विस मैटर से संबंधित, चाहे आपका सर्विस का बेनिफिट हो, पे फिक्सेशन का बेनिफिट हो, आपका कोई अन्य किसी प्रकार का चार्जशीट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ACP या कोई इंक्वायरी केस हो, किसी भी विषय पर आपका कोई भी कर्मचारी का डिस्प्यूट हो, समस्या हो, आप मेरे से इस मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन पेड अपॉइंटमेंट बुक करवा करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।